Good morning, everyone. Myself Priyanshu Kumar. Today we're going to discuss on the very important topic of monophasic liquid dosage form. ठीक है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है? वैसे डोजेज फॉर्म जिसमें एक सिंगल स्टेट होता है. क्या होता है? सिंगल स्टेट. मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका डेफिनेशंस, प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स, माउथ वॉशेस और थ्रॉट पेंट. ठीक है, अब देखिए हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है. हम लोग बार बार आपको बताए हैं. मोनोफेजिक मीन्स, मोनो मीन्स एक, फेजिक मीन्स फेज. वैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म जो सिंगल फेज में पाए जाते हैं या सिंगल फेज में प्रिपेयर्ड होते हैं, है ना. वैसे डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे? क्लियर सिंगल फेज लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग डिजॉल्व्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. मतलब वो कैसा होगा? देखने में क्लियर होगा, है ना. और वो क्या होगा? उसमें सिंगल फेज होगा, एक फेज होगा. और लिक्विड डोजेज फॉर्म तो वो होगा ही. और उसमें क्या होगा? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है, एपीआई जो है, वो क्या होगा? उसमें डिसॉल्व होगा. ठीक है. अ ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन द सुटेबल सॉल्वेंट. एक ऐसा ट्रू सॉल्यूशंस जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट जो होगा, सुटेबल सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व होगा? हमारा सॉल्यूट, मतलब एपीआई डिसॉल्व होगा. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के? गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रॉट पेंट्स, सिरप्स, एलिजर. ठीक है. अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है वो, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूट के. और इजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना लिक्विड डोजेज फॉर्म. और लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट होता है उसका. हम लोग जहां पे उसको अप्लाई करेंगे या जहां से इनटेक करेंगे वहां पे वो लोकली भी जो है सो इफेक्ट उसका शो करता है. ठीक है. ये हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन है. मेनली हम लोग इसको क्या है, दो तरह से यूज के आधार पे क्लासिफाई करते हैं. कैसे, कौन कौन सा? इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज. अब इंटरनल में क्या क्या होगा? जो हम लोग इनटेक करते हैं, है ना. इनटेक क्या क्या करते हैं? सिरप, लिंटर्स, मिक्सचर्स, एलिजर और पेरेंटल प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब एक्सटर्नल में क्या क्या होता है? यूज ऑन स्किन, जो स्किन पे हम लोग यूज करेंगे. यूज ऑन माउथ और यूज ऑन बॉडी कैविटी. ठीक है. अब देखिए स्किन में क्या क्या हो गया? लिनमेंट्स और लोशंस. ठीक है. और जो माउथ में जो यूज होता है? गार्गल्स, माउथ वॉश और थ्रॉट पेंट. ठीक है. अब बॉडी कैविटी में हम लोग क्या? आई ड्रॉप, टच और नेजल स्प्रे और नेजल ड्रॉप्स. ठीक है. चलिए अभी आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके किसके बारे में? गार्गल्स. गार्गल्स क्या होता है? आप लोग नाम सुन के क्या लग रहा है गार्गल्स की मतलब? जिससे हम लोग लाइक गला में, हाँ गला में कुछ ऐसा है तो उसको वो पानी के साथ मिक्स करके उसको हम गार्गल करते हैं ना. कभी कभी लाइक सर्दी वगैरह भी हो जाता है, खांसी होता है तो बोलते हैं ना कि मतलब उसको गार्गल कियो करो ऐसा. तो गार्गल्स वैसे प्रोडक्ट होते हैं लाइक एक्वस सॉल्यूशंस यूज्ड टू प्रिवेंट ऑब्लिक ट्रीट थ्रॉट इन्फेक्शन. तो थ्रॉट में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना, उसको प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गार्गल्स करते हैं. ठीक है. गार्गल्स का यूज करते हैं. इसमें क्या क्या कंटेन होता है? कंटेन एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक और एस्ट्रिंजेंट्स. इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक और एस्ट्रिंजेंट्स जो है सो कंटेन होता है. ठीक है. प्रोवाइड लोकल एक्शन. अब मान लीजिए जब हम गार्गल्स करेंगे तो क्या होगा? लोकल एक्शन ही प्रोवाइड करेगा, हमारे थ्रॉट्स पे ही वो काम करेगा, थ्रॉट्स को ही जो सो ठीक करने का काम करेगा. एंड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को भी ठीक करेगा. ठीक है. और क्या उसका प्रिकॉशन क्या होता है उसके ऊपर? डाइल्यूट विथ वार्म वाटर. उसको यूज करने से पहले क्या करेंगे? उसको अब देखिए वो क्या होता है, छोटा लाइक अब कोई माउथ वॉश का अगर गार्गल्स के लिए जो आता है ना, आप वो जब डोजेस फॉर्म देखिएगा ना तो उसको क्या बोलता है कि पानी के साथ पहले डाइल्यूट करने के लिए. वो डायरेक्ट आप इंटेक नहीं करते, मतलब डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं. उसको क्या करेंगे? पहले हम लोग डाइल्यूट विथ वार्म वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे बिफोर यूज. और नॉट इंजेस्ट, मतलब उसको अंदर जो है सो इंजेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है ना. उसको माउथ से मतलब गार्गल किया और फिर उसको क्या है? बाहर फेंक देंगे. ठीक है. अब गार्गल्स का हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन स्टेप्स, कैसे गार्गल्स बनाया जाता है. ठीक है. स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? सिलेक्ट ड्रग. अब हम लोग ड्रग उसमें सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में. कौन सा ड्रग हमको लेना है? उसमें एंटीसेप्टिक बनाना है, एनाल्जेसिक बनाना है,
जो भी बनाना है तो उसके हिसाब से हम जो है सो उसका ड्रग या एपीआई जिसको हम लोग बोलेंगे वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 में डिजॉल्व एक्टिव इंग्रेडिएंट इन वार्म वाटर। वार्म वाटर में मतलब हल्का गर्म वाटर में जो है सो उसको एपीआई को डिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, ऐड व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में हम बताए थे ना आपको कि जो सॉल्वेंट्स जो होता है, जो सुटेबल सॉल्वेंट्स होता है फर्दर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए, वो उसका व्हीकल होता है, ठीक है। अब उसमें व्हीकल के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 4 में हम लोग उसमें फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट को मिक्स करेंगे। क्यों, उसके अनप्लीजेंट या बिटर या जो भी उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट होगा उसको मास्क करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट देंगे, और लाइक अगर उसमें कलर कुछ वैसा होगा तो उसको कलर को अच्छा कलर लाने के लिए, जो देखने में अच्छा हो, विजिबल हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलरिंग एजेंट मिक्स करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप 5 में, फाइनल स्टेप में, कि एडजस्ट कर देंगे फाइनल वॉल्यूम। अगर हमको 100 ml का बनाना है माउथ गार्गल्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ हमारा वॉल्यूम होगा वो किस चीज से मेकअप करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। समझ गए इतना, चलिए एग्जाम्पल ऑफ गार्गल्स। अब देखिए ये फॉर्मुलेशन है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, अदर इंग्रेडिएंट्स और यूज। अगर हम फेनॉल गार्गल बनाते हैं तो उसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा, फेनॉल। अदर इंग्रेडिएंट क्या होगा उसमें, ग्लिसरीन और वाटर। और यूज क्या होगा, वो एंटीसेप्टिक में यूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अगर पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट गार्गल्स बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा पोटेशियम क्लोरेट जो होगा वो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होगा, और अदर इंग्रेडिएंट में वाटर यूज करेंगे, और वो हमारा क्या होगा, एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गार्गल्स हो गया। अब माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या होता है, प्लीजेंट टेस्टिंग एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें प्लीजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। और क्लींजिंग, डिओड्राइजिंग, रिफ्रेशिंग एंड ट्रीटिंग ओरल इन्फेक्शन। ये जो माउथ वॉश होता है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, अपने ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए। उसको जो सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह अगर वहां पे हो गया है, खून आ रहा है, होता है ना कभी कभी लोगों को दांत से खून आ रहा है, उसके लिए क्या है कि हम लोग ऐसा डोजेस फॉर्म बनाते हैं, माउथ वॉश बनाते हैं जो उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। ओरल कैविटी को इन्फेक्शन में भी ट्रीट करेगा वो। कैन बी यूज एज कॉस्मेटिक और थेरापेटिक। कॉस्मेटिक और थेरापेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक समझ रहे हैं आप लोग कि जो हम लोग कॉस्मेटिक में जो यूज करते हैं ना, लिपस्टिक वगैरह ये सब जो हो गया, तो वो उस टाइप का भी आता है। माउथ फ्रेशनर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो वैसा भी आता है, और थेरापेटिक भी आता है जिसमें थेरापेटिक। अब देखिए इसमें दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या हो गया, ये हम लोग सॉक से भी यूज कर सकते हैं, है ना। माउथ फ्रेशनर वैसे भी लोग यूज करते हैं ना, कि कहीं अच्छे पार्टी वगैरह में जा रहे हो वो माउथ फ्रेशनर लगाते हैं। थेरापेटिक क्या, कि अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है हमारे दांत से, ओरल कैविटी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए जब हम माउथ वॉश को यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थेरापेटिक हो जाएगा, ठीक है। यूज्ड अनडाइल्यूटेड और डाइल्यूटेड बिफोर यूज। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा माउथ वॉश जो होता है, माउथ वॉश जो होता है वो क्या डाइल्यूटेड भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब जब उसका जो डोजेस फॉर्म है उसको डायरेक्टली भी हम लोग, होता है ना माउथ हम लोग डायरेक्ट भी स्प्रे कर लेते हैं, होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनडाइल्यूटेड। मतलब उसको यूज करने से पहले पानी में या किसी में डाइल्यूट तो नहीं किया ना, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए। अब डाइल्यूटेड बिफोर यूज भी होता है कि मान लीजिए उसको हम लोग पहले पानी में या वार्म वाटर में लाइक उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको जो है सो यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से यूज होता है, डाइल्यूट करके भी यूज होता है और अनडाइल्यूटेड भी यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, माउथ वॉश का प्रिपरेशन स्टेप्स, कैसे वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सेलेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। वो क्या क्या, एंटीसेप्टिक या एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक मीन्स क्या, कि बचाव करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाव के लिए जो हम लोग यूज करते हैं क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। और एनाल्जेसिक क्या, अगर लाइक दांत में दर्द हो रहा है, ओरल कैविटी में कहीं इन्फेक्शन है, दर्द हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, उस दर्द को कम करने के लिए जो हम बनाते हैं वो एनाल्जेसिक होता है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारा, डिसॉल्व सॉल्यूट्स इन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब जो हमारा एपीआई जो था उसको किस में डिसॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट क्या लेंगे हम, या तो वाटर या अल्कोहल, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट को हम लोग मिक्स करेंगे, स्वीटनर मिक्स करेंगे और
कलर को मिक्स करेंगे, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, एडजस्ट फाइनल वॉल्यूम, वही लाइक फाइनल वॉल्यूम क्या, अगर 100 ml बनाना है तो बाकी का जो वॉल्यूम मेरा बच गया है थर्ड स्टेप तक में, उसमें हम लोग बाकी का बचा हुआ वॉल्यूम वाटर उसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा फाइनल वॉल्यूम जो है सो मेकअप हो जाएगा। फिर क्या हमको करना है, फिफ्थ स्टेप, पैक इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में उसको अच्छे से हम लोग पैक कर देंगे, क्योंकि अगर एयर टाइट कंटेनर में पैक नहीं करेंगे तो वो इन्वायरमेंट के ये से वो क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा, उसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, उससे खराब अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल ऑफ माउथ वॉश। अब इसमें कितने तरह का होता है, क्लोरोहेक्सिन माउथ वॉश होता है, बेंजाडाइमीन होता है और लिस्ट्रीन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो क्लोरोहेक्सिन और ग्लूकोनेट होता है, और ये कंसंट्रेशन इसका कितना 0.2% है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज होता है ये, ठीक है। और बेंजाडाइमीन में क्या होगा, बेंजाडाइमीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग यूज को एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 0.15%, और वो एंटी इन्फ्लामेटरी यूज होता है, मतलब अगर इन्फ्लामेशन होता है हमारे ओरल कैविटी में, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंजाडाइमीन माउथ वॉश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन में क्या होता है, एसेंशियल ऑयल्स या अल्कोहल, मतलब दोनों ऐड करके एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। और उसका यूज क्या होता है, कॉस्मेटिक या एंटीसेप्टिक। कॉस्मेटिक मीन्स क्या, सेम वही कि हम लोग कहीं अच्छे मीटिंग पार्टी में जा रहे हैं तो उसको मतलब शौक के लिए ऐसा यूज कर लिए, ठीक है। या एंटीसेप्टिक का मीन्स क्या है, वो माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह से भी बचाता है, ठीक है ना। अब लास्ट हमारा है थ्रॉट पेंट्स, ठीक है। थ्रॉट पेंट्स क्या होता है, विस्कस प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन थ्रॉट म्यूकोसा फॉर प्रोलॉन्ग्ड लोकल एक्शन। अब जो ये थ्रॉट पेंट जो होता है ना, हम लोग थ्रॉट पे, थ्रॉट का म्यूकस लेयर जो होता है ना, उसके ऊपर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, क्यों, लोकल एक्शन के लिए, कि वहां पे वो लोकली जो है सो वहां अप्लाई हो और वहां पे वो अपना एक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है ना। और प्रोलॉन्ग्ड यूज के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। अप्लाइड यूजिंग ब्रश, कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, अप्लाइड यूजिंग ब्रश या कॉटन स्वब या एप्लीकेटर। इसका एक एप्लीकेटर भी आता है, ठीक है। और हम लोग ब्रश के हेल्प से भी करते हैं, और कॉटन स्वैब्स की मदद से भी, रुई जो होता है ना उसका बना के, उससे भी हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सूथिंग, एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव इफेक्ट, सेम वही है, ये भी एंटीसेप्टिक वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब इसका प्रिपरेशन स्टेप है, किसका, थ्रॉट पेंट्स का प्रिपरेशन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम वही कि सिलेक्ट करेंगे हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, किसके हिसाब, मतलब वो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, आयोडीन। कभी कभी आप लोग देखते हैं लाइक कभी लोग घर में बोलते हैं ना, रात में सोते टाइम में वो नमक में ऐसा मस्टर्ड ऑयल वगैरह मिला के लगा लेते हैं, तो अच्छा मतलब उससे चमकीला दांत होता है, तो घरेलू नुस्खा जिससे, तो सेम उसी तरह से आयोडीन का यूज हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 इसमें क्या हो जाएगा, सेम डिजॉल्व इन सुटेबल व्हीकल्स। अब इसके लिए व्हीकल क्या होगा हमारा, ग्लिसरीन, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, मिक्स अंटिल यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑब्टेन्ड। अब उसको तब तक हम लोग मिक्स करेंगे ग्लिसरीन और आयोडीन को, कि जब तक जो है सो अच्छा से वो यूनिफॉर्मली जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होके उसकी कंसिस्टेंसी जो है सो अच्छे से हमको मिल ना जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली वो मिक्स ना हो जाए, ठीक। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, अच्छा सा बंद एयर टाइट कंटेनर में उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ थ्रॉट पेंट्स, ये दो तरह का होता है, आयोडीन पेंट और ग्लिसरीन बोरेक्स पेंट, ठीक है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा आयोडीन पेंट में, आयोडीन और हाँ, और व्हीकल में क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन और वाटर। यूज क्या हो जाएगा इसका, एंटीसेप्टिक, ठीक है। अगर वही सेम हम लोग ग्लिसरीन बोरेक्स पेंट के लिए बात करेंगे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा, बोरेक्स, और व्हीकल क्या हो जाएगा, ठीक है। और यूज उसमें किस चीज में हम लोग यूज करते हैं, माउथ अल्सर। अल्सर एक बीमारी होता है ना, लाइक कभी कभी आप घर में अगर देखते होंगे, लाइक बहुत लोग बोलते हैं ना कि पानी कम पीता है तो मुंह में वो छाला टाइप से हो जाता है ना, छोटा छोटा दाना या छाले टाइप से, तो वो अल्सर, उसी को हम लोग अल्सर बोलते हैं, ठीक है।
वो अल्सर भी 3 तरह का होता है, हम लोग फर्दर जब आगे पढ़ेंगे, एसोफेगस अल्सर स्टोमक में होता है और स्टोमक में होता है, लाइक 3 तरह के अल्सर्स भी होते हैं उसके पार्ट्स, ठीक है। जब माउथ में अगर अल्सर होता है ना, तो हम लोग ग्लिसरीन बोरेक्स पेंट जो है सो यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा लिक्विड डोजेस फॉर्म का? इजी टू फॉर्मुलेट एंड एडमिनिस्टर। फॉर्मुलेट करने में कितना आसान है, बस हम लोग उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सॉल्वेंट में जो सो मिक्स किए और वॉल्यूम जो है सो उसका मेकअप कर दिए। क्या वाटर ही तो था, जहां वाटर था वाटर से किए, जहां पे लाइक ग्लिसरीन से होगा ग्लिसरीन से करेंगे, जहां अल्कोहल से होगा वो तो रिटेन है वहां पे। और कितना आसान सा फॉर्मुलेशन प्रोसेस है हर किसी का, है ना। तो क्या है वो इजी टू फॉर्मुलेट है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान है। इसके लिए कोई रिक्वायर्ड पर्सन तो चाहिए नहीं ना, जैसे अगर आईवी के लिए हमको वैसा चाहिए कि कोई स्किल्ड पर्सन हो, वो तो नहीं चाहिए ना इसमें हमको। इजी टू यूज फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए भी आसान है, ये आराम से हम लोग कर सकते हैं खुद से। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, रैपिड एक्शन है, मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग उसको अप्लाई कर दिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जो सो वो अवॉइड करेगा और वो डायरेक्ट जो सो एक्शन अपना तो करेगा। यूजफुल फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी वो यूजफुल है। लोकली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना उसको, साइट ऑफ जहां पे हमको यूज करना है, जहां पे हमको उसका इफेक्ट शो करना है, हम लोग लोकली उसको अप्लाई कर रहे हैं। कैन बी फ्लेवर्ड फॉर पेशेंट कंप्लायंस, मतलब पेशेंट के हिसाब से जो है सो हम लोग उसको फ्लेवर्ड भी कर सकते हैं। जो भी फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके फ्लेवर के लिए हो जाएगा। लाइक मान लीजिए किसी को हमको सिरप अगर दे रहे हैं तो वो बोलेगा हमको ऑरेंज फ्लेवर में चाहिए था, हम उसको ऑरेंज फ्लेवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सेम वही चीज़ है कि हम लोग पेशेंट के हिसाब से जो है सो उसको फ्लेवर दे सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट, जब थ्रोट पेंट है तो थ्रोट के ही ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा ये, ठीक है। फेरिंग्स, और फेरिंग्स वाला होगा तो वो फेरिंग्स के लिए यूज होगा। माउथ इन्फेक्शन के लिए यूज होगा एंड मैनी मोर, और भी जो जिस टाइप के लिए बना होगा वो वहां के लिए यूज होगा। एंटीसेप्टिक भी यूज होगा, एनाल्जेसिक भी यूज होगा, है ना। तो वो उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिसएडवांटेज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। डिसएडवांटेज क्या होगा, लेस स्टेबल देन सॉलिड। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म। मैंने अभी भी आपको बताया था कि मान लीजिए अगर वो खुला रह गया या उसको अच्छे से जो है सो एयर पैक्ड कंटेनर में पैक नहीं किए हैं तो क्या हो जाएगा, उसका माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा। जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगा और वो ऑक्सीडाइज होकर जो है सो जल्दी खराब हो जाएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा उसमें। तो इसलिए क्या है वो लेस स्टेबल है सॉलिड डोजेस फॉर्म के तुलना में। रिक्वायर्ड प्रिजर्वेटिव अगेंस्ट माइक्रोब्स, वही मैंने बताया अगर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो हमारे डोजेस फॉर्म में, हमारे प्रिपरेशंस में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव को हमको यूज करना पड़ेगा, है ना। और सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम लोग प्रिजर्वेटिव नहीं भी यूज करेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक जो है सो स्टेबल रह सकता है ना। तो हमको प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में, ठीक है। हैवी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना थोड़ा सा जो सो हैवी होता है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी, कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाता है उसमें, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन, ठीक है। तो उसमें डिफिकल्टी टू डिसाइड डोज, सेम वही चीज़ है कि अगर लाइक हम लोग उसको यूज़ करना है तो मे भी हो सकता है कि कभी हम लोग एक स्प्रे ज़्यादा लगा लिए माउथ पे, कभी एक स्प्रे कम लगा, या डाइल्यूट करने के टाइम पे भी मे भी हम जब निकाल रहे हैं तो मे भी कभी हो सकता है 0.5 ml निकला, कभी 0.6 ml निकला, कभी 0.4 ml निकला। तो वो एक कंसिस्टेंसी जो है सो डोज के लिए वो थोड़ा सा डिसाइड करने में दिक्कत होता है ना। चलिए, गार्गल्स क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, है ना। गार्गल्स किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज करते हैं। यूज आफ्टर डाइल्यूशन, बिना डाइल्यूट किए हुए हम लोग जो है सो गार्गल्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। माउथ वॉश क्या है, किस लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग या थेरापेटिक ओरल सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। माउथ वॉश क्या, क्लींजिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और थेरापेटिक ओरल सॉल्यूशन भी है, लाइक उसमें होता है ना, एंटीसेप्टिक के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, एनाल्जेसिक के लिए भी यूज करते हैं। तो वही जो थ्रोट पेंट क्या है, विस्कस लोकल प्रिपरेशंस फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, मतलब विस्कस लोकल प्रिपरेशन है वो, मतलब लोकली हम लोग अप्लाई करते हैं उसको थ्रोट पेंट को,
और किसके लिए, किस लिए, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट के लिए, मतलब लंबे समय के लिए तो हम लोग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। ऑल द मोनोफेजिक लिक्विड्स डिजाइंड मेनली फॉर लोकल एक्शन। देखिए ज्यादातर जो मोनोफेजिक लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड डोजेज फॉर्म मोनोफेजिक, ज्यादातर, ये नहीं हम बोले सब, ज्यादातर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेनली किसके लिए बनाए गए हैं, लोकल एक्शंस के लिए। ठीक है, अब आईवी आईएम वगैरह को छोड़ दिया जाए तो अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, थ्रॉट्स, थ्रॉट पेंट्स, माउथ वॉश, गार्गल्स, आप देख रहे हो ये सब क्या है, लोकली अप्लाई के लिए हम लोग यूज किए हैं, है ना। ठीक है, थैंक्स यू।